तो दोस्तों 1990 में एक जगह जो बिल्कुल बंजर थी, धूल मिट्टी गर्मी पानी तक नहीं था, चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान था, जो वो आज की तारीख में एक ऐसी जगह बन गई है जिसने दुनिया भर के शहरों को पीछे छोड़ दिया। जिस जगह पर पानी की इतनी किल्लत थी वहाँ आज 128 बिलियन इंपीरियल गैलन पानी यूज़ होता है। बड़े बड़े कैनाल फाउंटेन आज की डेट में बहुत तेज़ी से बन रहे हैं। जहाँ रेत थी वहाँ रोड हैं, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग हैं, सबसे बड़े मॉल हैं, सबसे बड़े होटल, सबसे बड़ा रेस्टोरेंट या फिर सबसे ऊंची लिफ्ट। ये कहा जाता है कि डेजर्ट में नॉर्मल बिल्डिंग बनाना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन इन्होंने यहाँ रेत के ऊपर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत खड़ी कर दी। यहाँ की पुलिस लैम्बोर्गिनी, फरारी जैसी सुपर कार में चलती है। अभी तक आप समझ गए होंगे कि मैं किस शहर के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं दुबई की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब आपको लग रहा होगा कि इनके पास तेल होगा, तेल के कुएं होंगे, इसलिए ये सब पॉसिबल हो पा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी जीडीपी का सिर्फ 1% हिस्सा ही तेल से आता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा ये कैसे पॉसिबल कर पा रहे हैं, और ऐसा क्या है जो ये कर ले रहे हैं और बाकी के अरब मुल्क नहीं कर पा रहे। सो इसके पीछे की एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसको जानने से पहले हम देखते हैं कि दुबई की जोग्राफिकल लोकेशन क्या है। तो इंडिया से वेस्ट की तरफ आप चलेंगे तो आपको मिलेगा यूएई। एक्चुअली यूएई 7 अलग अलग स्टेट के राजाओं ने मिलकर बनाया है। 7 अलग अलग स्टेट के राजाओं ने मिलकर डिसाइड किया कि हम एक कंट्री बनाएंगे जिसका नाम पड़ा यूएई, यूनाइटेड अरब इमारेट्स। अब ये जो 7 किंगडम हैं, इन्होंने मिलकर डिसाइड कर लिया कि जो अबू धाबी का राजा होगा वो दुबई का प्रेसिडेंट होगा, और जो दुबई का राजा होगा वो दुबई का यूएई का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो दोस्तों जानते हैं हाउ दुबई वाज डिस्कवर्ड। उसके लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1820 की बात करें तो आज जो यूएई है उस टाइम पर वो कुछ भी नहीं था। अलग अलग राजा अपने अलग अलग एरिया को रूल करते थे और इस एरिया को शेखडुम कहा जाता था। आज जहाँ पर दुबई है वो तब मछुआरों का एक गांव कहलाता था जो अबू धाबी की सल्तनत में आता था। 1883 में शेख मखदूम बिन ने इसको अबू धाबी से अलग करके एक अलग किंगडम बनाया था। इन्हीं को दुबई का फाउंडर भी कहा जाता है। आज जो करंट रूलर हैं वो भी इसी ख़ानदान के हैं। इसके कुछ साल बाद 1853 में ब्रिटिशर जो पूरे वर्ल्ड में राज कर रहे थे वो लंदन से बॉम्बे जाने के लिए भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करते थे, लेकिन परेशानी ये थी जब वो इस रास्ते से निकलते थे तो अंग्रेज़ों के साथ लूट होती थी। इससे बचने के लिए अंग्रेज़ों ने इनसे बात करके एक ट्रूस एग्रीमेंट साइन किया। इसके बाद से इस एरिया का नाम क्रूशियल स्टेट हो गया। आगे चलकर जब इस एरिया में रशिया और फ्रांस का इन्वॉल्वमेंट होने लगा तो इन क्रूशियल स्टेट को ब्रिटिश की आर्मी सिक्योरिटी देने लगी। इन स्टेट का पूरा फॉरेन अफेयर्स ब्रिटिश देखने लगा, लेकिन ब्रिटिशर ने यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं किया। दुबई की असली किस्मत चेंज हुई 1958 में, जब शेख राशिद बिन सईद दुबई के रूलर बने और इन्होंने दुबई को एक गांव से चमकते हुए शहर में तब्दील कर दिया। 1959 में यूरोप गए और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत इम्प्रेस हुए और वहाँ से आके इन्होंने ये डिसाइड किया कि दुबई को ट्रेडिंग फाइनेंशियल का हब बनाएंगे जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस होगा। दुबई पर्शियन गल्फ में है जो ईरान, इराक, सऊदी, कुवैत और कतर के बीच में है। साथ में ये रूट एशिया, अफ्रीका और यूरोप को भी कनेक्ट करता है। तो दुबई की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बहुत अच्छी थी और इसको ध्यान में रखते हुए शेख राशिद ने, जिनके पास दुबई की खाड़ी थी जिसमें स्मॉल बोट तो आती थी लेकिन बड़े शिप यहाँ नहीं आ पाते थे, तो शेख राशिद ने इसको और गहरा करवाया और चौड़ा कराया ताकि बड़े शिप भी यहाँ पर आ सकें। इसलिए इन्होंने जो भी पैसा था इसमें लगा दिया। लोन भी लेना पड़ा, ये बड़ा रिस्क था और यहाँ के लोग इनको क्रिटिसाइज़ भी करने लगे कि ये क्या कर रहे हैं, बट ये बहुत ही बड़ा सक्सेस निकला जिसकी वजह से दुबई में बहुत बड़े शिप आने लगे। इससे दुबई के आसपास का मार्केट भी डेवलप होने लगा। शेख राशिद यहाँ पर ही नहीं रुके, उन्होंने एयरपोर्ट बनवाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया जिसमें उनका बहुत सारा पैसा लग रहा था और जिसकी वजह से उन्हें क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा था। अब होता ये है कि 1966 में दुबई में ऑयल निकल आता है, बट काफ़ी कम निकलता है इनके नेबरहुड कंट्री के कंपेयर में। बट शेख राशिद का मानना था ऑयल मिल तो गया बट ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने इस ऑयल का पैसे को भी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में लगाया। और उन्होंने उस टाइम पर एक लाइन बोली थी जो आज भी बहुत फेमस है। उन्होंने बोला था कि मेरे दादा ऊँट की सवारी करते थे और मेरे पिताजी भी ऊँट की सवारी करते थे। मैं मर्सिडीज़ चलाता हूँ, मेरा बेटा लैंड रोवर चलाएगा, उसका बेटा भी लैंड रोवर चलाएगा, लेकिन हालात ऐसे होंगे कि उसके आने वाली नस्लें दोबारा से ऊँट चलाएंगी। इसलिए वो दुबई को ऐसा सिटी बनाना चाहते थे जो ऑयल पर डिपेंडेंट ना हो। जब शेख राशिद दुबई में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे तो वर्ल्ड में पैरेलल और भी चीज़ें हो रही थी।
जैसे दुबई का ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंट मिल गया। ब्रिटिश इसलिए चले गए क्योंकि उनको यहाँ की सिक्योरिटी मैनेज करने में बहुत पैसा लगाना पड़ रहा था। तो जो ब्रिटिशर हैं वो 1968 में यहाँ से चले जाते हैं और दिसंबर 1971 में जितने भी किंगडम हैं ये सब एक हो जाते हैं और एक कंट्री बना लेते हैं। टोटल 7 किंगडम मिलकर एक कंट्री बना लेते हैं जिसे हम अब यूएई के नाम से जानते हैं। देखिए, जब भी शिप एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसको पोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, लोडिंग अनलोडिंग के लिए, फ्यूल रिफिलिंग के लिए। और दुबई ऐसी जगह पर था, उस पर्टिकुलर एरिया से बहुत सारी शिप्स को आना जाना पड़ता था। शेख राशिद ने इस चीज़ की अहमियत को समझा और पोर्ट राशिद बनवाया। और जब कोई शिप पोर्ट पर रुकता है तो उसके आसपास के लेवल पर, आसपास के एरिया में बहुत बड़े लेवल पर कमर्शियल एक्टिविटी होती है। उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे इंडिया में किसी गांव में जब कोई हाईवे निकलता है तो उसके आसपास के एरिया में लोग पेट्रोल पंप खोलते हैं, खाने पीने की दुकानें खोलते हैं, खाने पीने की चीज़ मुहैया करवाते हैं। तो 1972 में शेख राशिद ने इस पोर्ट को बनवा लिया था और 1979 में एक और पोर्ट जेबल अली बनवाया गया, जो आज भी मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त पोर्ट माना जाता है। अब दुबई चमकने लगा था और इसकी कुछ साल बाद एक ऐसी चीज़ की गई जो किसी ने नहीं की थी। ऐसे टाइम पर जब शिप खूब आ रहे थे और पोर्ट पर पैसा बढ़ाने की जगह शेख राशिद एक अनाउंसमेंट कर देते हैं कि दुबई का पोर्ट जेबल अली कमर्शियल फ्री जोन है। इसका मतलब है कि उस एरिया से जो भी शिप गुजरेगा उससे टैक्स नहीं लिया जाएगा, उसको टैक्स फ्री कर दिया गया था। ये पूरा एरिया कमर्शियली टैक्स फ्री कर दिया गया। शेख राशिद का ये गेम चेंजर मूव साबित हुआ और अब दुबई की जीडीपी का 24% हिस्सा यहीं से आने लगा। तो दोस्तों, अगर दुबई से रिलेटेड ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको दुबई की हिस्ट्री जानकर कैसा लगा। धन्यवाद।